ABMNU सीनेट चुनाव, मतदाता का पता नागपुर में, चंद्रपुर में मतदान केंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर तक केवल 15 से 20% ही मतदान होने की जानकारी सामने आई है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत कई मतदाताओं का घर नागपुर जिले में है, वही उसका मतदान केंद्र दूसरों जिले में दिया गया। इसके कारण चुनाव में मतदान में कमी देखी गई। याद हो कि विश्वविद्यालय सीनेट की 10 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इस चुनाव में 60,376 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर 105 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें नागपुर शहर में सर्वाधिक 35, नागपुर जिले में 22, भंडारा जिले में 21, गोंदिया जिले में 11 और वर्धा जिले में 13 मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र पहुंचे नहीं मिला नाम। सुबह मतदाता मतदान केंद्र के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन उनका मतदान सूची में नाम नहीं है। जांच करने पर पता चला कि किसी का मतदान नाम चंद्रपुर तो किसी का भंडारा में बना मतदान केंद्र भी दिखाई दिया। इसी के साथ कई मतदाता ऐसे भी दिखे जिसमें 2022 के चुनाव में उनका नाम नागपुर जिले की सूची पर था, वही इस बार उनका नाम किसी दूसरे जिले में दिखाई दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। राहुल गांधी औपनिवेशिक मानसिकता वाले। अश्विनी चौबे बोले, विदेश में जाकर भारत को किया बदनाम। भारत से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन औपनिवेशिक की मानसिकता वाले लोग अभी मौजूद है। उनकी जड़ बहुत मजबूत है। वह लगातार भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते। ऐसा ही पिछले दिनों हमने देखा, जहां औपनिवेशिक मानसिकता वाले युवराज ने भारत और उसके लोकतंत्र को कोई दुनिया में बदनाम करने का प्रयास किया। यह देश का अपमान है। जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। रविवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री एक दिन नागपुर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चौबे ने कहा, देश में औपनिवेशिक मानसिकता की जड़ बहुत गहरी है। पहले अंग्रेजों के जमाने में भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती थी, वही कांग्रेस के शासन में भी यही किया जा रहा है। जो पार्टी खुद को स्वतंत्रता आंदोलन का जनक बताती थी, वही औपनिवेशिक मानसिकता के पोषक है। कांग्रेस भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। चौबे ने कहा, कांग्रेस आजादी के समय एक दल नहीं संगठन था, लोगों का ज्वार था, लेकिन अब उस कांग्रेस में कितने कांग्रेस हो गए हैं। वर्तमान में जो कांग्रेस का वह नकली कांग्रेस है। जो लोग अपने आप को भारतीय कहते थे, वह अब भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। इसका उदाहरण हमने पिछले दिनों देखा। वंशवादी कांग्रेस का युवराज विदेश की भूमि पर भारत और उसके लोकतंत्र की छवि भूमि करने का काम कर रहा है। अम्बेडकर का नहीं करते सम्मान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवराज द्वारा विश्व भर में भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वह बाहर जाकर भारत के संविधान और लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते, उनके द्वारा दिए संविधान का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा, राहुल गांधी द्वारा जो किया गया है वह देशद्रोह की श्रेणी में गिने जाएंगे। उन्होंने देश को जो कलंकित किया गया है, उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी। चौबे ने आगे कहा, आजादी के बाद से ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबी रही और भ्रष्टाचारियों को दिशा देती रही। आज विदेश में जाकर भारत, उसके लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रही है। ये देश का नुकसान है। ऐसे युवराज की ये बात अमर्यादित है और जनता इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर में। साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने में हो रही देरी। अनुराग ठाकुर बोले, अतिक्रमण के कारण आ रही परेशानी। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। नागपुर शहर वाटोड़ा में बन रहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है। इसके लिए भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया गया है। वही इस पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कारण बताया है। रविवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस जगह भूमि आवंटित की गई है, वहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। इस कारण काम में देरी हुई है। ठाकुर भंडारा गोंदिया में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने
नागपुर पहुंचे थे, वहीं आप वापसी के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया। खेल मंत्री ने कहा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हुए। बाउंड्री वॉल का शुरू करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वर्तमान में जितनी खाली जगह है उसे कवर यानी बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू करो। इसी के साथ जहां अतिक्रमण है उसे भी हटाने की प्रक्रिया जारी रखें। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम नागपुर शहर में दुनिया के स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिससे यहाँ के खिलाड़ी ओलंपिक में जा सके। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।